जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हमने पिछली वीडियो में बहुपद के जो 2.3 प्रश्नावली थे उनके सारे प्रश्नों को हम लोग हल किए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली जो 2.4 है उनके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली जो 2.4 है वह किस तरह से आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, जो प्रश्नावली 2.4 है ना, इसमें त्रिघातीय बहुपद चर्चा में है। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का मतलब होता है वैसा बहुपद जिसके घात जो है वो 3 हो, ठीक है। और बहुपद त्रिघातीय, चरघातीय, पांच घातीय, अनेक घातीय भी हो सकते हैं। बहुपद को हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारे वीडियो को पीछे से भी देखते आए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है बेटा, आप हमारे जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट के सारे वीडियो को या जो बहुपद सीरीज के वीडियो हैं उनको अवश्य देखिए, क्योंकि जब चीज़ें आप शुरुआत से देखते हैं तो समझना आसान हो जाता है। पीछे हमने बहुपद के बारे में बहुत सारी बातें बतलाई है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ त्रिघातीय बहुपद की चर्चा है। त्रिघातीय बहुपद यानी घात जो है इनका 3 होगा, और घात 3 है तो शून्यक भी 3 होनी चाहिए। तो शून्यक भी 3 है दिया हुआ यहाँ 1/2, 1 और -2, लेकिन हमें जांचना है कि क्या ये शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक कहते किसे हैं? किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान यदि शून्य हो जाए तब वह उसका शून्यक कहलाता है। तो हमें जांचना है बेटा कि जो बहुपद है ना इसका शून्यक 1/2 है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, जो बहुपद है ना उनको उतार लेते हैं। बहुपद है अपने पास 2x³ + x² - 5x + 2। अब बारी बारी से जो ये मान x का दिया हुआ है उनको इसमें हम रख कर देखेंगे कि इनका मान शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी x के जगह पे हम पहले 1/2 लेते हैं, तो 2 × x के जगह पर 1/2 लेंगे, इनका क्यूब करेंगे। फिर यहाँ x² है यानी 1/2 लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -5। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? 1/2 ले रहे हैं, ठीक है। अब इनको देखिए, 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और 2 का क्यूब 8। 2 के 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर बेटा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब -5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और नीचे 2 और +2, ठीक है। ये 4 बार में कैंसिल होगा तो कितना बचा? 1/4 + 1/4 -5/2 + 2, ठीक है। इन सभी को यदि हम भिन्न के जोड़ बना लें, नीचे 1 लगा देते हैं और भिन्न के जोड़ बनाते हैं बेटा, तो भिन्न के जोड़ बनाएंगे नीचे तो एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये 1 + 1 आइए -10 आइए 4 दूनी 8, ठीक है। तो आप देखिए इनको हल जब करते हैं तो 8 × 9 = 10 -10/4 आता है, यानी 0/4 यानी 0। तो 0 आया ना, तो लिखेंगे कि चूंकि, देखिए कैसे बनाएंगे बेटा, चूंकि P of 1/2 बराबर 0 है, यानी 1/2 रखें तो क्या आया? 0। अतः 1/2 P of x का शून्यक है। समझ रहे हैं बात? यानी 1/2 तो हम जांच लिए, अब हमें क्या करना है कि 1 जांचना है। तो बेटा हम लिखेंगे कि अब P of 1 निकालना है। P of 1 यानी जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर हमें 1 रखना है। तो देखिए 2 और x³ था ना, यानी 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब, अब प्लस x² यानी 1 का x² और -5x, तो 5 × 1 और +2। यानी ये जो प्रश्न था बेटा P of x, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब हम क्या रखे हैं? 1 रखे हैं। तो ये 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर 1, और -5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और +2। तो देखिए तो बेटा 2 × 1 3 और 2 5, 5 - 5 क्या आता है? 0 आता है। यानी जो P of 1 है वो मेरा 0 है। P of 1 कितना आया? 0। तो हम बोल सकते हैं कि अतः P of 1 यानी 1 जो है 1 P of x का शून्यक है। P of x का शून्यक है। समझ रहे हैं बात? तो हमने एक बार 1/2 रखा, वहाँ भी 0 आया, 1 रखें वहाँ भी 0 आया। अब क्या बचा हुआ है बेटा? -2 बचा हुआ है। तो जो ये P of x है उसमें -2x के जगह पर रखेंगे और ये भी 0 आ जाएगा तो वो भी शून्यक होगा, ठीक है। तो आइए हम उतार लेते हैं पहले P of x इधर।
जो p ऑफ x था अपना, p ऑफ x वो बेटा क्या है, देखिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यही था ना, देख लीजिए, हाँ यही था। और इसमें हमें अब -2 रखना है, यानी p ऑफ -2 निकालना है, p ऑफ -2, यानी जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर, जहाँ जहाँ बेटा x है ना, देखिए जहाँ जहाँ x है, मिटा देते हैं ये, और यहाँ x³ था बेटा, जहाँ जहाँ x है अब हमें -2 रखना है, ठीक है। तो 2x का मान कितना है, -2, तो -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 5x, x की जगह पर -2 और प्लस 2। तो यहाँ देखिए 2 और ये -2 को बेटा यदि हम 3 बार गुना करें, समझ रहे हैं बात, तो माइनस यदि विषम संख्या में है यानी 3 बार है ना, तो ये माइनस होगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये कितना आ जाएगा -8। फिर ये देखिए माइनस का स्क्वायर यानी सम संख्या आएगा, माइनस का स्क्वायर यानी 2 ही बार गुना करना है ना, तो जब सम संख्या सम टाइम यदि गुना होता है तो प्लस में होता है, और विषम टाइम यदि माइनस में है तो गुना होगा तो माइनस में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 4, और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 2, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये -8 दूनी 16 और प्लस बेटा यहाँ 10 4 14 2 16, यानी ये कितना आया, 0 आया, यानी जो p ऑफ -2 है अपना वह भी 0 आया है। तो हम बोलेंगे कि अतः -2 जो है वह p ऑफ x का शून्यक है, p ऑफ x का शून्यक है, समझें। तो जो प्रश्न था ना अपना, प्रश्न कह रहा था कि पहले तो सत्यापित कीजिए कि ये जो बहुपद है उनका ये शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बारी बारी से हम उस बहुपद में x के जगह पर रखें, और यदि 0 आया तो हमने बोला कि हाँ सर ये जो दिए हुए मान है वह इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अब जो है कुछ प्रश्न है कि शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध। देखिए शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, गुणांक क्या होता है, देखिए ये जो है ना ये गुणांक है x³ का, यहाँ एक्स स्क्वायर का, और ये x का, और ये अचर पद, ठीक है। तो शून्यक और उनके गुणांकों के बीच कुछ संबंध होते हैं। पिछली वीडियो में यानी 2.3 में हम लोग देखे थे द्विघात बहुपद में कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के बराबर होता है। तो वह द्विघात बहुपद में था बेटा। आज हम लोगों को यही चीज़ें दिखाना है त्रिघात बहुपद में। तो त्रिघात बहुपद में देखिए हमें जो संबंध है ना, गुणांकों एवं शून्यकों के बीच इसमें 3 संबंध हैं। सबसे पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा जो है वह -b/a के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा कितना है समझिए जरा, जो शून्यक दिया हुआ है ना वो अल्फा कहलाता है। तो अल्फा मेरा, अल्फा मान लेते हैं बेटा जो पहला शून्यक था यानी 1/2, और बीटा 1 को मान लेंगे, और गामा जो है वो -2 को मान लेंगे। तो अल्फा 1 है, बीटा जो है वो 1/2 है, और जो गामा है वह -2 है। समझ रहे हैं बात। तो अल्फा बीटा गामा तो अपने पास है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ने वाला है गुणांक। तो x³ का गुणांक बतलाइए कितना है। इसको a बोलते हैं, यहाँ b, और इसको c और इसको d बोलते हैं। तो a बराबर बेटा है 2, b बराबर कितना है, तो सर b बराबर 1 है, c पूछेंगे तो c बराबर -5 है, और यदि d पूछेंगे तो d कितना है, 2 है। ये सभी चीज़ें अगर आप प्रश्नावली 2.3 को देखे हुए हैं तो आसान से ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। अगर नहीं देखे हैं बेटा तो अभी हो जाइए और उनको थोड़ा सा एक बार देख कर आइए यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो गुणांक है और ये शून्यक है, इनके बीच जो संबंध है वो सबसे पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, यानी शून्यकों का योगफल, योगफल यानी जोड़, शून्यकों का जो योगफल है वह एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उसका निगेटिव मान अब बटा में होता है x³ के गुणांक, यानी ये जो
एक्स स्क्वायर था इसका गुणांक अब बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये सत्यापन कैसे करेंगे, तो आइए देखिए इनमें सभी में हम बारी बारी से मान रखते हैं। तो अल्फा कितना है बेटा 1 है, अल्फा जो है अल्फा का मान 1 है ना, अल्फा 1 है और बीटा जो है वो 1/2 है और गामा कितना है बेटा -2 है, समझे। और इधर देखिए -b/a, तो b कितना है बेटा 1 है, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दिए, b का मान 1 और a का मान 2। यानी इनको जब हम हल करेंगे तो बराबर कितना आना चाहिए, -1/2 आना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम इधर कितना आएगा 2, तो ये 2 + 1 और ये -4 हो जाएगा ना, अब बराबर -1/2। देखिए यहाँ 2 और 1 3, 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1/2, यानी -1/2 और इधर भी कितना आया -1/2। तो जो पहला संबंध था उस संबंध हम सत्यापित कर चुके हैं, दोनों तरफ बराबर आया ना, LHS और RHS बराबर आया है। इसी प्रकार इसका जो दूसरा संबंध है बेटा कि अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा और जोड़ गामा इंटू अल्फा बराबर होता है C/A। समझ रहे हैं बात, यानी अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा और जोड़ गामा इंटू अल्फा जो है वो किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। तो क्या ये भी सत्य है, तो आइए इनको भी हम लोग देखते हैं। इन सभी का मान रखेंगे तो अल्फा बेटा मेरा कितना था 1 था और बीटा 1/2 था, प्लस बीटा 1/2 और गामा बेटा -2 था, प्लस गामा कितना है -2 इंटू अल्फा कितना था 1 था, अब बराबर C/A। तो यहाँ देखिए C जो है ना इसमें कितना है -5 है, अब बाई A का मान कितना है इसमें, देखिए A है, ये B है और यहाँ C है, जो गुणांक है उसको ध्यान देना है। तो ये -5 और ये बटा में है 2, ठीक है। अब इनको यदि हम हल करें तो ये तो मेरा कैंसिल हो रहा है, यानी ये 1/2 है, यहाँ +- और ये +- 2, अब बराबर ये आना चाहिए किसके, -5/2 के बराबर आना चाहिए। तो आइए इनको हल करते हैं। तो ये जो लघुत्तम है वो कितना आएगा 2, तो 1 -2 और ये -4, अब बराबर -5/2। तो ये कितना होगा बेटा 1 - 6/2 अब बराबर -5/2, यानी ये इधर आप देखिए -5/2 है और यहाँ भी कितना है -5/2 ही है, ठीक है। तो ये जो संबंध था ये भी संबंध सत्यापित हम लोग कर चुके हैं। तो 2 संबंध को तो हम सत्यापित कर लिए हैं, लेकिन बेटा इसमें त्रिघातीय बहुपद में एक और भी संबंध होता है। वह तीसरा जो संबंध है वह है मेरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। तो इनको भी देखिए अल्फा बीटा और गामा अपने पास है, इनको मान रखेंगे। तो अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का जो मान है वह 1 है, बीटा का मान 1/2 है और गामा का मान -2 है, अब बराबर -D देखिए तो D यानी अचर पद, D जो है वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 रखेंगे। अब बाई A का मान भी कितना है बेटा 2 ही है, तो यहाँ भी 2 रखेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी ये कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना है -1 और इधर भी -1। तो हमने जो तीनों संबंध था उन तीनों संबंध को सत्यापित कर लिए हैं, ठीक है। तीनों जो संबंध थे इन तीनों संबंध को हम सत्यापित कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न था अपना वह एक बहुपद त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ था और उसके साथ साथ 3 मान भी दिए हुए थे। हमें जांचना था कि ये जो तीनों मान है इस बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इन बहुपद में जो x है उनके जगह पर इन तीनों मान को बारी बारी से रखकर देखें, यदि 0 आया तो हम लिखें कि हाँ यह शून्यक हैं। और शून्यक जैसे ही था तो फिर इनके बीच संबंध यानी शून्यकों के योग, फिर इनके गुणनफल और एक और 2 शून्यकों के योग के गुणनफल जो है इनका भी, इनके जो गुणांक है यानी x² के x³ के उनके साथ क्या संबंध है वो सारे संबंध को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यानी एकदम साफ शब्दों में कहें तो हमें सबसे पहले संबंध दिखलाना था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा जो बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर C/A होता है, और तीसरा जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर -D/A होता है। तो पूरी तरह से जो पहला प्रश्न था वह हम बना चुके हैं। अब पहला प्रश्न में जानते हैं 2 प्रश्न दिया हुआ था, तो पहला का तो पहला हम बना लिए। अब दूसरा है तो दूसरा को भी देखिए, चूंकि जो P ऑफ x है बेटा ध्यान दीजिएगा, जो P ऑफ x है ना अपना वह कितना दिया हुआ है सर, ये x³ - 4x²
एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 है। ठीक है, अब इसमें हमें x की जगह पर एक बार 2 रखना है, एक बार 1 रखना है, फिर 1 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम p ऑफ 2 पर जांच करते हैं, यानी p ऑफ 2, तो यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 होता है, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 गुना में भी है, आप प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2, यहाँ 8 माइनस 4 चौक को 16, आप प्लस 10 माइनस 2, प्लस वाले जोड़ लीजिए तो 10 8 18, अब माइनस वाले जोड़िएगा तो 16 2 18, 18 में से 18 जाएगा तो बेटा 0 बचेगा। और ये कितना आया है? p ऑफ 2 था ना, तो p ऑफ 2 0 आया है, अतः 2 p ऑफ x का शून्यक है, का शून्यक है। समझें? अब हमें क्या करना है, हमें यानी 2 पर तो चेक कर लिया, अब हमें 1 चेक करना है कि क्या ये शून्यक है कि नहीं, तब हम p ऑफ 1 चेक करेंगे बेटा। तो यानी जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 1 रखेंगे, तो ये होगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, आई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही, आप प्लस 5 में 1 से तो 5 माइनस 2। इसके बाद देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? प्लस वाले 2 जोड़ेंगे तो 6, हम माइनस 4 और 2 माइनस में, तो ये भी 6 होगा, यानी ये भी कितना आया? 0। यानी p ऑफ 1 जो है वो भी मेरा 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 p ऑफ x का शून्यक है, का शून्यक है। समझे बात? अब जो है ना, देखिए ध्यान दीजिए, एक और 1 रखना है, तो काहेला हम 1 रखेंगे, एक बार जब चेक कर ही लिए उतना पर तो यानी 2 भी इस बहुपद का शून्यक है, 1 भी शून्यक है और ये भी शून्यक है। ठीक है, अब इनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जो संबंध है उसका हमें सत्यापन करना है। तो देखिए बेटा, इसमें जो 3 शून्यक है ना, हम एगो के अल्फा मान लेंगे, यानी अल्फा बराबर 2। ठीक है, एक जानी को बीटा मान लेंगे, यानी बीटा बराबर 1, और एक और है जो उसको मान लेंगे हम गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। फिर यहाँ पे देखिए जो बहुपद है उसमें एक्स क्यू के जो गुणांक यानी आगे जो रहता है वह a कहलाता है, तो a का मान मेरा कितना है? 1 है। b यदि हम बोले तो सर एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के आगे पड़ोसी में कौन बैठा हुआ है? -4। फिर x का गुणांक को c बोलते हैं, तो c बराबर कितना दिया हुआ है? 5। और यदि d हम पूछें तो d अचर पद यानी -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने फ्रेश में लिख लिया। अब इसको में जो सबसे पहला संबंध है वह है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये बराबर क्या होता है? -b/a। क्या ये सत्य है? इसको हमें जांचना है। तो अल्फा का बेटा मान कितना है? 2, बीटा का मान 1 है और गामा का मान भी 1 है। फिर इधर देखें -b, तो b के मान देखिए तो -4 है और a का मान कितना है? 1 है। ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 4, और इधर भी बेटा माइनस माइनस प्लस 4 ही आएगा, तो दोनों तरफ बराबर आया। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। दूसरा जो संबंध है वह दूसरा संबंध क्या है? इसमें अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। आइए इनको भी देख लेते हैं। अल्फा का मान कितना है? 2, तो 2 इंटू 1, बीटा जो है वो 1 है और गामा भी 1 है, और ये गामा 1 है और अल्फा 2 है। अब बराबर c का मान कितना है बेटा? 5, और a का मान जो है वो 1 है। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 बराबर 5, 2 2 4 और 1 5 बराबर 5। देखिए दोनों तरफ बराबर आया ना, समझ में आ रही बात? तो ये भी जो संबंध है उसका सत्यापन हम लोग कर लिए हैं। जो तीसरा संबंध है, तीसरा संबंध क्या कहता है बेटा? तीसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ठीक है, अल्फा 2 है, बीटा 1 है और गामा भी 1 है, -d, तो d देखिए तो d कितना है? -2 है ना, -2 और a 1 है, तो ये इधर गुना करेंगे तो 2 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो इसमें भी जो तीनों संबंध थे वो तीनों संबंध को हम सत्यापित कर चुके हैं।
क्या किए, जो बहुपद दिया हुआ है उसमें बारी बारी से जो इनके संगत मान दिए हैं उन मानों पे हम रखें। यदि 0 आया तो हम लिख दिए कि हाँ यह शून्यक है, और फिर जब शून्यक है तो एक जानी को अल्फा, एक को बीटा और तीसरे को गामा मान लिए, और ये इनका जो गुणांक है ए बी सी डी ये भी लिख लिए, और ये तीनों जो संबंध हैं उनको सत्यापित कर दिए। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं हम कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि वो भी जो है हमारे साथ जुड़े, और कमेंट भी कीजिए। अगर कहीं पे परेशानी हो रही है कि सर यहाँ पे हमें ये परेशानी है इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न को आप कमेंट कीजिए, हम उनको वहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, और अगर कोई दूसरे भी टॉपिक पे कहीं मैथ में 10वीं क्लास के या 9th क्लास या आगे भी आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में बोलिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए जो इसका जो तीसरा प्रश्न है बेटा वो भी देख लेते हैं। तीसरा की दूसरा, जो दूसरा प्रश्न है इसमें हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद सर कैसे ज्ञात होता है, देखिए यानी हमसे जो पूछ रहा है वो p ऑफ x पूछ रहा है, और वो भी कितने घात में, 3 घात में। तो इसके लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरी है, जिससे शून्यकों का योग, देखिए मान लेते हैं, मानेंगे कि इसका जो शून्यक है ना वो अल्फा बीटा तथा गामा है। ठीक है, हम मान लेते हैं बेटा, माना कि p ऑफ x का शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है। 3 वो इसके शून्यक है, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्यक लेना होगा, अल्फा बीटा और गामा। प्रश्न से देखिए तो बेटा कह रहा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा जो है वह कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 2। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा ये दिया हुआ है -7। कह रहा है ना कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग -7 है। ठीक है, और फिर एक चीज़ और संबंध रहता है ना अपना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना दिया हुआ है बेटा, -14 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 बातें हमें प्रश्न में दी हुई है, हमें निकालना है p ऑफ x। समझ पा रहे हैं बात बेटा? एक बात देखिए, अभी हमने सीखा कि जो अल्फा जो बीटा जो गामा है वह किसके बराबर होता है, तो सर ये -b/a के बराबर होता है ना। तो यहाँ से हम पूछेंगे कि बेटा a का मान बतलाइए, तो सर इसके नीचे 1 है यानी a का मान 1 है। समझ में आ रही बात? ये कितना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, तो सर ये c/a होता है, c/a। ठीक है, तो यहाँ से हम पूछेंगे कि बेटा a का मान बतलाइए, तो सर यहाँ भी नीचे यानी हर जो है वो 1 है, तो a जो है वो अपना 1 है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, ये d/a के बराबर होता है, d/a। तो नीचे यहाँ 1 है यानी यहाँ से भी a 1 है, तो सभी कंडीशन में यानी सभी स्थिति में a का मान 1 ही है, तो इसलिए a मेरा 1 हो जाएगा। अगर सभी में a जो है 1 नहीं होते तो हम क्या करते हैं, सर उनका लघुत्तम ले लेते हैं, तो 1 1 और 1 का लघुत्तम तो 1 ही होता है ना। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि p ऑफ x यानी जो बहुपद है ये बतलाइए। तो बेटा ये याद करने वाला फॉर्मूला है, याद रखिएगा। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला है वो होता है a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, अब प्लस नहीं माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। सर ये फार्मूला क्या चीज़ का है, तो ये फार्मूला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हम लिख देते हैं यहाँ, ये जो फार्मूला है बेटा यह है त्रिघात बहुपद का, यानी त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का सूत्र है। इसको रट लेंगे सर, तो हाँ एकदम ध्यान देके रट लेना है इसको, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अब इस पे सभी चीज़ों को हम बारी बारी से रखेंगे। बेटा देखिए तो p ऑफ x अपने से पूछा गया है ना,
इसमें ए का मान कितना है सर? तो ए का मान जो है वो 1 है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा कितना दिया हुआ है? देखिए ये अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा दिया हुआ है यानी 2, इसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जो गामा इंटू अल्फा, ये कितना दिया हुआ है -7 यानी -7 दिया हुआ है, तो इनके जगह पर -7 रख देंगे और इंटू में एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये दिया हुआ है सर -14, ठीक है। अब इनको जब हम गुना करेंगे 1 से तो ये एक्स क्यूब रहेगा -2x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस 14, ठीक है। यानी जो p ऑफ x अपना है वह निकल गया है बेटा, यही अपना आंसर है। किस तरह से बनाए हैं हम आप देख लिए, समझ रहे होंगे। आशा तो यही कर रहे हैं कि आपको आसानी से सब सारी बातें समझ में आ रही होगी। यानी हमारा जो प्रश्न था ना उसमें शून्यकों के योग, दो करके गुणनफल का योग और उनके गुणनफल दिए हुए हैं, हमसे पूछा है बहुपद। तो सर इतना आसान था ये बनाना, किस तरह से हमने बनाया देखिए। आप उतार लीजिए इसे, फ्रेश में हम लिख दिए हैं, अच्छी तरह से उतारिए, उतारते चलिए, उतारना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो आइए देखते हैं जो तीसरा प्रश्न है वह है यदि बहुपद इतना के शून्यक a माइनस बी ए या a प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए ये जो p ऑफ x है अपना, यदि इसका हम सॉल्यूशन देखें तो जो p ऑफ x है वह दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। यानी इसमें घात कितने हैं? इसमें 3 घात हैं, 3 घात है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। 3 घात हैं तो इसमें शून्यक भी कितने होने चाहिए? 3 शून्यक होने चाहिए। तो एक शून्यक अल्फा बीटा और गामा हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है उसमें अल्फा का मान इतना दिया हुआ है, ये बीटा है और ये गामा है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी दिया हुआ है, लिखते हैं दिया हुआ है अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए a माइनस बी, बीटा बराबर दिया हुआ है a और गामा का मान दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक है। और यदि हम आपसे पूछें कि यहाँ से a का मान बतलाइए, तो a का मान यानी एक्स क्यूब का जो गुणांक है 1 है, और b का मान कितना है? तो सर -3, और c का मान कितना है 1, और d का मान कितना है बेटा 1 है, ठीक है। अब यहाँ अल्फा बीटा और गामा हमारे पास है, हमें a और b के मान ही निकालना है। तो शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है वह संबंध यदि हम लगा दें, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि अल्फा, लिख देते हैं, अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a होता है ना। पीछे प्रश्न में हम लोग ये देखे हैं। तो इन सभी का मान यदि दोनों तरफ रख दें, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ -b/a सभी का मान रख दें और हम हल करें, तो हमें देखिए क्या मिलता है। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है a माइनस बी, बीटा जो है वो प्लस में है ना, बीटा का मान a है और गामा का मान a प्लस बी है, ठीक है। अब -b/a, तो b देखिए कितना है, माइनस तो हमारे पास पहले से ही फार्मूला में ही है, और ये -b भी -3 है ना, a का मान कितना है 1। यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a और a 3a हो जाएगा। अब बराबर कितना है ये 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर कितना है अपना 1। इसे ध्यान रखना है, यानी a का मान आ गया है 1। यानी शून्यकों के योग वाला जो हम संबंध देखें, शून्यकों का योग एवं उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है, वहाँ से हमें a का मान आ गया है। अब हमें बेटा b का भी मान निकालना है, ठीक है। तो आइए दूसरा जो संबंध है, इसमें दूसरा संबंध ये वाला हम प्रयोग कर लेते हैं। देखिए तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? तो सर ये होता है -d/a, -d/a, यही होता है ना। अब इनमें हम अल्फा बीटा और गामा का मान रखें, तो अल्फा कितना है? a माइनस बी है, बीटा कितना है बेटा? तो बीटा जो है वो a है और गामा है a प्लस बी, बराबर होता है -d/a। तो -d कितना है? -1 है और a भी 1 है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात?
अब ये और ये दोनों जो पद है इनको आपस में गुना कीजिएगा तो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंटू में क्या बचेगा, ए बराबर -1। समझ रहे हैं बात। ए का मान यदि हम उसमें बेटा 1 रख दें, क्योंकि ये तो हमारे पास 1 आया हुआ है, तो ए का मान यदि हम इसमें 1 रखें तो ये 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर -1। यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि ए बराबर 1 है, ये ध्यान देना है। तो ये कितना आने वाला है, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। तो बेटा माइनस बी स्क्वायर बराबर -2 होगा। 1 इधर माइनस में जाएगा तो -1 और -1 -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से यदि हम b पूछें तो बोलेगा कि सर b जो है वो +-√2 होगा। कभी भी स्क्वायर रूट निकलता है तो प्लस में भी और माइनस में भी होती है। तो देखिए a और b का मान अपना आ गया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः a बराबर 1 और b बराबर +-√2, और ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए अच्छी तरह से पहले इसे नोट कर लीजिएगा। यानी अपने से पूछ रहा था, बहुपद जो है वो त्रिघात बहुपद दिया हुआ था और इसमें अल्फा बीटा और गामा का कुछ इस तरह से संबंध था, और हम लोगों से पूछा गया है कि इसमें ए और बी का मान बतलाइए। तो कितना आसान था, एक बार हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की फार्मूला लगाएं और एक बार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की फार्मूला लगाएं, और ये दोनों फार्मूला से हमारा ए और बी निकल गया। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न, यानी चौथा जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह इस तरह से दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो p ऑफ x है, p ऑफ x जो है बेटा वह है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर अब प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, ये अपना p ऑफ x है। कितने घात का p ऑफ x है, ये 4 घातीय है। तो शून्य इसके कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और अपने पास 2 शून्य दिया हुआ है, तो अभी भी 2 शून्य बच रहा है ना। तो प्रश्न यही कह रहा है कि एक 4 घातीय बहुपद है, इन 4 घातीय बहुपद के 2 शून्य यदि इतना हो तो इनके अन्य 2 शून्य ज्ञात करें। तो ध्यान देना बेटा, ये जो दिया हुआ है ना शून्य, ये शून्य यानी क्या होता है, x का मान ही तो होता है, यानी दिया हुआ है कि x बराबर लिख देते हैं, दिया हुआ है या दिया है, क्या दिया है, x बराबर एक तो अपना 2 +√3 है और एक और x है वह दिया हुआ है 2 -√3। रूट के आगे कभी भी प्लस माइनस दोनों होता है, तो एक जो शून्य है वह 2 +√3 है और जो दूसरा है वह 2 -√3 है। ठीक है, तो x -2 -√3 बराबर 0 होगा। समझ रहे हैं बात, ये जो +2 है ना, इधर -2 आ जाएगा और ये -√3 बराबर 0, और यहाँ से बेटा x -2 +√3 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब अपने पास यानी यदि इस बहुपद का 2 शून्य कितना और इतना है तो ये 2 अवश्य ही उसका गुणनखंड होगा। समझ रहे हैं बात। अब इन दोनों को हम गुना करते हैं, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे यानी x -2 -√3 में हम गुना करेंगे x -2 +√3 से। ठीक है, इधर तो 0 ही आएगा। ये वाला देखिए, इधर ये जो पद है बेटा x -2, यहाँ भी x -2 है और यहाँ -√3 और ये +√3 है। थोड़ी देर के लिए इनको a और इनको हम b मान लें तो अपने पास a -b और a +b आने वाला है। ठीक है, तो इनको हम आसान से इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, यानी ये जो है वह x -2 का स्क्वायर और -√3 के स्क्वायर के बराबर है। तो बेटा a -b के होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर -2ab यानी -2 दूनी 4x और प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3 बराबर 0, यानी x स्क्वायर -4x + 1 बराबर 0। यही आएगा ना गुना करने पर। समझ रहे हैं बात। अब ये जो है बहुपद x स्क्वायर -4x + 1, ये जो दी हुई बहुपद है ना उसका जरूर गुणनखंड होगा, क्योंकि उसी के शून्य से तो ये आया है। ठीक है, तब अब हमें क्या करना रहता है बेटा कि ये जो बहुपद है उसमें ये वाले बहुपद से हम भाग देते हैं। ठीक है, यानी अब लिखेंगे, अब x स्क्वायर -4x + 1 से हमें डिवाइड देना है
ये जो बहुपद p ऑफ x दिया हुआ उसमें, यानी x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 एक्स स्क्वायर अब प्लस 138 x माइनस 35, इसमें हमें डिवाइड देना है। ठीक है, तो आइए देखिए, हम एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स के पावर 4 लाना है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड देना होगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x³ प्लस 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 1 में एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, तो चिन्ह बदल के ये हमारा कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखिए -6 और ये +4, तो -6x³ में से +4x³ यदि हम घटाएंगे तो अपने पास बचेगा -2x³। यहाँ 26 माइनस में और माइनस में 1 है तो ये कितना हो जाएगा -27x² अब प्लस 138x माइनस 35। अब बेटा यहाँ प्लस है और यहाँ अपने पास माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस लेना होगा, तब ना ये प्लस और माइनस माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है बेटा, लाना है 2x³ तो 2x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा 2x³। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x² और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद देखिए ये माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस। 27 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 35, यानी -35x² और 138 और 2 कितना होगा 140x माइनस 35। बेटा यदि हम -35 यानी -35 से मल्टीप्लाई कर दें तो -35x² ये होगा ना। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 35 चौको तो 5 चौको 20 चढ़ती 12 2 14 140x हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस ये 35 में 1 से गुना होगा तो 35, ये बेटा माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। ये खास बात होती है कि किसी भी बहुपद में उसके गुणनखंड से जब हम भाग देते हैं तो जो शेष है वह अवश्य ही 0 आएगा। ठीक है, तो शेषफल मेरा 0 आया। अब अपने पास एक बहुपद है भागफल, भागफल भी जो है वह एक बहुपद ही है। तो आइए देखिए, जो भागफल है बेटा, यहाँ से हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जो भागफल है, भागफल देखिए कितना है x² माइनस 2x माइनस 35। अब इनका यदि हम गुणनखंड करें तो यहाँ से भी 2 शून्य अपने को मिलने वाला है, तो 35 को कितने 2 पार्ट में तोड़ना है और बीच में लाना है 2, तो 7 5 में तोड़ा जा सकता है, 7 बचे 35 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी x² प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35 ये होगा। ठीक है, अब इनको यदि हम x कॉमन ले लें तो यहाँ से x प्लस 5 और यहाँ से -7 कॉमन ले लें तो ये भी x प्लस 5। अभी दोनों पदों में देखिए बेटा x प्लस 5 अपना कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -7 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 और x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब बहुपद मेरा 4 घात में दिया हुआ है तो x के 4 मान होंगे जहां पर ये बहुपद शून्य होगा, जिसमें से 2 मान दिया हुआ था, एक दिया हुआ था x बराबर 2 प्लस √3 और एक दिया हुआ था x बराबर 2 माइनस √3। तो बाकी 2 जो है x का मान हमें निकालना था, तो इनको हम क्या किए कि इस तरफ ले जाकर गुना कर दिए, ये दोनों गुणनखंड बन गए। इससे जो है हम गुना कर डिवाइड दे दिए, ये जो बहुपद दिया हुआ था उसमें जो भागफल आया इन्हें भी हम तोड़ के 2 पार्ट में और यहाँ से x का मान निकालनी है। ठीक है, तो इनका जो 2 अन्य शून्यक हैं, अतः अन्य 2 शून्यक जो हैं वह कितना है बाबू, x बराबर -5, x बराबर -5 है और एक 7 है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे वह इसी तरह से बनते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न जो है वो क्या है। कहता है कि यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दी जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान बतलाना है। तो आइए प्रश्न जो है वह कह रहा है, समझना बेटा, जो प्रश्न है वह कह रहा है कि x²
-2x प्लस के से डिवाइड देना है इतना में, x के पावर 4 -6x³ प्लस 16x² -25x प्लस 10, ये डिवाइड देना है। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड देते हैं, जो शेषफल आएगा उसके बाद फिर बात की जाएगी। तो x² लाना है x के पावर 4, तो x² से मल्टीप्लाई करना होगा, x² और x² मिलेगा तो ये कितना होगा, x के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2x में x² से गुना करेंगे तो 2x³ होगा, प्लस 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 k में x² से तो ये होता है kx²। ठीक है, यहाँ बेटा प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये तो अपना कैंसिल हुआ। समझने बात, -6x³ में यदि हम +2x³ करेंगे तो ये -4x³ होगा। यहाँ पर देखिए ये 16x² है, देखिए 16x² है और उसमें -kx² करना है, तो यहाँ से बेटा x² यदि कॉमन ले लें तो 16 - k अपने पास आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वह मेरा आने वाला है x² × 16 - k, समझें। उसके बाद क्या बचा हुआ है ऊपर, -25x और प्लस 10, समझ पा रहे हैं बात। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है बेटा, अब यहाँ x² है, लाना है हमें -x³, तो -4x³, तो -4x से यदि मल्टीप्लाई करें तो सर ये -4x³ होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए 4 दूनी 8x² और ये प्लस माइनस माइनस 4kx, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए बेटा ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस और यहाँ भी माइनस है तो प्लस, ये से तो ये कैंसिल हो जा रहा है अपना। अब उसके बाद यदि इन दोनों में हम देखें तो यहाँ से अपना x² कॉमन है, तो ये कितना बचेगा, 16 - k और इसमें -8 बचेगा ना। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए ये 25x है, इनमें यदि हम -x कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, 25, अब ये प्लस 4k अब प्लस 10, यानी बेटा देखिए इसमें x² कॉमन लिए तो यहाँ से 16 - k और ये -8, और इनमें दोनों में, इन दोनों पदों में x मिल रहा है, -x कॉमन लिए तो ये -25 था तो +25 हुआ, और ये जो यहाँ देखिए ये जो +4 है ये होना चाहिए -4, क्योंकि माइनस हम कॉमन में ले लिए हैं। ठीक है, अब प्लस 10। अब इसके बाद या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो x² और 16 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 8 - k अब -x × 25 - 4k अब प्लस 10, यही है ना। अब बेटा x² अपने पास है, यहाँ लाना है इंटू में 8 - k, तो सर एक ही बार आप 8 - k से यदि हम ऐसे मल्टीप्लाई लगा दें तो x² में 8 - k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, x² × 8 - k होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस और प्लस, -2x में इतना से गुना करने पड़ेगा, यानी 2x × 8 - k, समझ रहे हैं बात। और ये प्लस 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 k में यदि हम 8 - k से गुना करें तो k × 8 - k होगा, यानी 8 - k से ये तीनों पदों में गुना किए हैं हम। अब यहाँ पर इनको यदि हम चिन्ह बदलें, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो रहा है अपना, समझ रहे हैं बात। अब इन दोनों पदों में बेटा यदि हम बोलें आपसे कि आप कुछ कॉमन लीजिए, तो यहाँ -x कॉमन है ना, -x हम कॉमन ले लेंगे तो ये तो मेरा 25 - 4k बचेगा, समझ रहे हैं बात। और इसमें देखिए ये जो प्लस है ये बन जाएगा -8, अच्छा 1 मिनट, और यहाँ ये 2 है ना, 2 × 8 - k, और उसके बाद देखिए ये जो दोनों पद हैं, यानी अपने पास क्या बचा हुआ है 10, और ये प्लस माइनस -8k और माइनस माइनस प्लस k²। ठीक है, अब आइए इनको थोड़ा सा और हम हल करते हैं, तो ये बेटा है -x इंटू यहाँ पर देखिए 25 - 4k, 25 - 4k और ये -16, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस 2k, ये तो इतना दूर अभी आया। आप प्लस है k² -8k आप प्लस 10,
समझ पा रहे हैं बात? इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये देखिए -x 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये 4k माइनस में है और यहाँ प्लस में 2k है तो ये बचेगा -2k। आप प्लस बेटा ये k² -8k + 10। समझ रहे हैं बात? अब ये अपने बहुत बड़े काम का चीज़ है, इनको थोड़ा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आइए, अब यहां पर देखिए जो प्रश्न था यानी जो शेषफल है बेटा, जो शेषफल अपना आया वह शेषफल कितना आया है? शेषफल आया -x इंटू 9 - 2k, और फिर उसके बाद x + a। ठीक है, उसके बाद जो है आया है वह है k² -8k + 10, k² -8k + 10। समझ रहे हैं बात? लेकिन बेटा जो प्रश्न है ना वो कह रहा है कि शेषफल x + a आता है, यानी जो शेषफल है वह है कितना x + a, और अपना कितना आया है ये माइनस से यदि गुना कर देंगे तो x इंटू ये 2k प्लस में हो जाएगा और माइनस में 9, अब प्लस k² -8k + 10। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ से बेटा दोनों पक्षों में यदि x को x के साथ तुलना करें और अचर पद को अचर पद के साथ तुलना करें, यानी x को x के साथ तुलना करने पर, x को x के साथ तुलना करने पर, तो आइए तुलना करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है और इसका कोफिशिएंट इतना है, यानी बेटा 1 बराबर 2k - 9 होगा। ठीक है, तो ये 9 इधर प्लस में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 बराबर 2k, यानी k बराबर 5। समझ रहे हैं बात? तो k का मान बेटा हो गया अपना 5। ठीक है, तथा अब बिना x वाला बिना x के साथ तुलना करेंगे तो इसमें भी x नहीं है और यहाँ भी x नहीं है, यानी a बराबर k² -8k + 10 होगा। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ हम जहाँ जहाँ k है यदि k का मान 5 रख दें तो a बराबर 5² -8 इंटू 5 + 10 होगा, यानी 25 - 40 + 10। तो बेटा 25 और 10 35 - 40, यानी a का मान कितना आया -5 आया। तो इसी तरह से बेटा हमें a और k का मान पूछा जा रहा था। देखिए k तथा a का मान पूछा जा रहा था, तो k मेरा 5 आया और ये जो है वो -5 आया है। ठीक है, तो इनको फ्रेश से एक जगह लिख दीजिएगा कि अतः k बराबर 5 है तथा a बराबर -5 है। हमने क्या किया कि जो बहुपद था ना उसमें इतना से भागा दिए। ठीक है, भाग देने पे अपने पास शेषफल इतना आया है, लेकिन जो प्रश्न है कह रहा है कि नहीं शेषफल इतना नहीं इसके बराबर आएगा, तो इनको दोनों तरफ हम बराबर कर लिए और x को x के साथ तुलना किए तो k के मान आ गया, और अचर पद को अचर पद के साथ तुलना कर दिए और k के मान उसमें रख दिए तो a के मान आ गया। तो k और a का ही तो मान हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो आज बेटा हमने जो प्रश्नावली 2.4 थे उनके भी सारे प्रश्नों को हल कर लिए हैं। बहुपद जो है वह पूरी तरह से अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर करें, और बेटा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।